आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बारिश राहत लेकर आती है, लेकिन अगर सरकारी दफ्तर ही लोगों के लिए मुसीबत बन जाए तो सवाल उठना लाजिमी है। सोचिए, जहां लोग अपनी जमीन, नामांतरण, जाति निवास और दूसरी जरूरी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहां उनका स्वागत फाइलों से नहीं बल्कि कीचड़ से हो। यह तस्वीर किसी दूर दराज के गांव की नहीं है, बल्कि राजनांदगांव के तहसील कार्यालय की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर क्यों नहीं सुधरी व्यवस्था और किसकी लापरवाही से आम जनता परेशान है? देखिए, राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये राजनांदगांव का वो सरकारी दफ्तर है जो आज बारिश के वक्त में कीचड़ों पर सना हुआ दिखता है। जी हाँ, ये वो दफ्तर है जिसे लोग तहसील कार्यालय के नाम से जानते हैं और यहाँ की वस्तु स्थिति, आज उस वस्तु स्थिति से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो सिस्टम की नाकामी, सिस्टम की लापरवाही की वजह से लोगों को और यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। आइए सीधे चलते हैं, क्या है यहाँ के हालात, बारिश में किस तरीके की परिस्थिति बन जाती है और लोगों को किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, सारी चीजें हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये तस्वीरें किसी खेत की नहीं बल्कि राजनांदगांव के तहसील कार्यालय की है। यही वह जगह है जहां हर दिन सैकड़ों लोग अपनी जमीन, राजस्व और दूसरे सरकारी कामों के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इन दिनों दफ्तर के बाहर और परिसर में फैले कीचड़ ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। बारिश के बाद नालियां भर चुकी हैं, रास्ते कीचड़ में तब्दील हो चुके हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग और छोटे बच्चों के साथ आने वाले लोगों को दफ्तर तक पहुंचने के लिए इस कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बारिश का मौसम शुरू होने से पहले प्रशासन ने इसकी तैयारी क्यों नहीं की? राजनांदगांव जिले भर के लोग तहसील कार्यालय पर आते हैं और अपनी संबंधित समस्याओं को यहाँ पर लेकर के आते हैं। और अभी आपको बता दें कि राजनांदगांव के जो एसडीएम साहब है, उनकी गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और वहीं पर मैं विपरीत दिशा में आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ हमेशा हर बारिश के वक्त में जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है और साथ ही साथ जो आप ये कीचड़ देख पा रहे होंगे, इन्हीं कीचड़ों से होकर के आम लोगों को गुजरना पड़ता है। इसके कारण क्या है, आइए सीधे चलते हैं और वो कारण को भी आपको दिखाते हैं। कीचड़ बहुत बुरी तरीके से है। कैमरा पर्सन से चाहूंगा उधर साइड से होकर के आ जाएंगे, वो साइड से होकर के आ जाएंगे। ये नाली में पानी भरा हुआ है, बारिश का पानी है और नाली जो है पूरी तरीके से जाम है। नाली की स्थिति भी आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नाली जो है पूरी तरीके से जाम है। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो जिम्मेदार है, जो वार्ड पार्षद है, वो लोगों की लापरवाही है और लापरवाही इतनी कि ये साफ साफ यहाँ पर नजर में आता है कि लोगों को अब कीचड़ से होकर के गुजरना पड़ता है। नालियों की नियमित साफ सफाई नहीं हो पाती, जिसके वजह से लोग यहाँ पर काफी परेशान नजर में आते हैं। लोगों के पास भी जाएंगे और उनसे भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि इस गंदगी भरे जगह से निकलने में उन्हें क्या कुछ समस्याएं हो रही है। तहसील कार्यालय जिले का एक महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर माना जाता है। हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग राजस्व से जुड़े कामों के लिए पहुँचते हैं, लेकिन जिस जगह लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वहीं बुनियादी व्यवस्था तक दिखाई नहीं दे रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, हर बारिश में यही हाल होता है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। अगर समय रहते परिसर में जल निकासी की व्यवस्था कर दी जाती तो लोगों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आपने तो अभी पिछले समय देखा होगा, नगर निगम में पहली बारिश अभी हुई थी, नगर निगम का हाल इतना बुरा है। उसके बाद जब यहाँ तहसील का हाल इतना बुरा हो जाता है तो फिर आप देखिए कि शहर की जनता कैसी बेहाल हो जाएगी इस बारिश की समस्या से। और सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए, तहसील कम से कम अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर तहसील में आते हैं। तो ऐसे कीचड़ भरे मौसम में वो देखेंगे कि उनकी गाड़ी कहाँ रखेगी, उनकी मतलब खड़े होने की जगह में कीचड़ है, तो ये समस्याओं को लेकर थोड़ा सा
बोलना चाहिए कि एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब जी को और निगम प्रशासन से मेरा विशेष विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि कम से कम यहाँ तो ध्यान दे दीजिए, क्योंकि जनता आपसे उम्मीद करके यहाँ आती है। यह समस्या केवल असुविधा तक सीमित नहीं है। कीचड़ और पानी भरने से मच्छर भी बढ़ते हैं और डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था की उम्मीद की जाती है, लेकिन यहाँ हालात इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। ये प्रशासनिक जगह है, प्रशासनिक जगह में अधिकारी भी आते हैं, आम जनता भी आते हैं, और समस्या सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारियों से ज़्यादा आम जनता को होती है कि अगर यहाँ से आने जाने के तौर पर देखा जाए तो पूरा गड्ढा में पूरा पानी भरा पड़ा हुआ है। अब कोई आम इंसान आता है और अगर वो वहाँ से चला जाता है, अगर कोई गाड़ी आ जाए तो सीधा छींटा कहाँ पड़ता है? कपड़ों में। नगर निगम को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं सिर्फ ये प्रशासनिक जगह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे नांदगांव की बात कर रही हूँ। आप कहीं भी जाओगे, नाली का साफ सफाई नहीं होता, पानी ओवरफ्लो होते रहता है। ओवरफ्लो के चक्कर में कहाँ आता है? सड़क पे आता है, तो गंदगी भी सड़क पे आ जाती है। वैसे ही आप अभी तहसील कार्यालय में देख लो, इतनी कीचड़ भरी पड़ी हुई है कि ना प्रशासन को ध्यान है ना नगर निगम को ध्यान है। मेरे हिसाब से नगर निगम के पास हर साल बारिश के टाइम हो या किसी भी टाइम हो, उनके पास कहीं ना कहीं बजट आता है। पार्षद को पता रहता है कि मेरे एरिया में क्या दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें नहीं हैं। तो जिन दिक्कतों पे अगर उनको नज़र है, वो उसी रास्ते से रोज आना जाना करते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको ध्यान देना चाहिए कि ये जो गड्ढे में पानी भरा पड़ा हुआ है, कीचड़ लगा पड़ा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं समाधान उनके पास है, फिर भी वो समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि ध्यान ही नहीं दिया जाता है। बड़ी लापरवाही है, ध्यान ही नहीं दिया जाता। देख सब रहे हैं, अधिकारी भी देख रहे हैं, अधिकारी रोज यहाँ आता है, बैठता है, वो भी देख रहा है। चाहता तो वो भी एक कंप्लेन मार सकता है नगर पालिका में कि भाई मैं भी आता हूँ, इसी जगह में रहता हूँ, यहाँ से। अब बारिश का टाइम है तो डेंगू मलेरिया होना ही होना है। बारिश में मच्छर आएंगे, पनपेंगे, होंगे। तो आप अगर आम जनता को इतना सुविधा नहीं दे सकते हो, तो मेरे हिसाब से आप उनसे जो सुविधा लेते हैं टैक्स के तौर पे जो सुविधा लेते हैं कि हम टैक्स आप पटाओ, हम आपको सुविधा देते हैं, मेरे को सुविधा दिखता तो नहीं है। टैक्स पटाते जा रहे हैं, सुविधा नहीं दिख रहा है। प्रशासन अक्सर विकास और सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करता है। सड़क, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की बात भी कही जाती, लेकिन तहसील जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय की यह स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। अगर जिला मुख्यालय के सबसे अहम सरकारी दफ्तर का यह हाल है, तो दूर दराज के इलाकों में व्यवस्थाओं का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सरकारी दफ्तर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए होते हैं, लेकिन जब उन्हीं दफ्तरों तक पहुंचना लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाए, तो व्यवस्था पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस खबर के बाद केवल आश्वासन देता है या फिर तहसील परिसर में फैले इस कीचड़ से लोगों को वास्तव में राहत भी दिलाता है। अब आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।